भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीज फायर समझौते पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है इससे गजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित निरंतर आपूर्ति हो सकेगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। गजा के निवासियों और अधिकारियों ने बताया कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही इजरायल ने गजा पर फिर से हवाई हमले किए। युद्ध विराम रविवार से लागू होगा। कतर, मिस्र और अमेरिका की महीनों की मध्यस्थता के बाद अब बुधवार को इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी। इस सौदे में 6 हफ्ते के शुरुआती युद्ध विराम की रूपरेखा दी गई है, जिसके बाद गजा पट्टी से इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी होगी और इसके बाद हमास बंधकों को रिहा करेगा। Friend doesn't just say we'll only be there to say everything's all right. A friend is there to say there's some things you have to think about doing a little differently. And I think when the history of this war is written, people will look back, and when I say people, I mean people in Israel, and be proud of the things that they did differently because of the fact that we were there as a friend to be part of the conversation, urging things to be done in a way that, whether it was on the battlefield or in terms of providing for humanitarian assistance, that met the moment in a way that meets our common kind of moral and ethical principles. इजरायल और हमास ने 15 महीनों से चल रहे संघर्ष के बाद गजा संघर्ष विराम पर सहमति जताई। आज काहिरा में संघर्ष विराम पर आगे की वार्ता के लिए वार्ताकार भी पहुंचेंगे। अमेरिकी, मिस्र और कतर के वार्ताकार इस समझौते के पहलुओं को लागू करने पर चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों को स्पष्ट अपेक्षाएं देने और समझौते को सुचारू रूप से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। हमास के बाद गजा के दूसरे बड़े उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद ने इस समझौते को सम्मानजनक बताया। उन्होंने कहा, हमारे लोगों और उनके प्रतिरोध ने आज एक सम्मानजनक समझौते थोपने में सफलता पाई है। समझौते के तहत इजरायली सेना की गजा से वापसी और एक सम्मानजनक कैदी विनिमय शामिल है। समूह ने कहा है कि समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए सतर्क रहेंगे। घोषणा के बाद भी गजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी गजा में गोलीबारी से 12 लोगों की मौत हुई, इसमें बच्चे भी घायल हुए। राफा, नुसैरत और उत्तरी गजा में घरों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है और संघर्ष विराम की घोषणा के बाद हमास की ओर से इजरायल पर कोई हमला नहीं हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर संघर्ष विराम समझौते की शर्त पर पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमास कैदियों की रिहाई में इजरायल के वीटो अधिकार को चुनौती दे रहा है। समझौते को नेतन्याहू की सुरक्षा, कैबिनेट और सरकार की मंजूरी की आवश्यकता तो है। ये देखना बाकी है कि ये समझौता पूरी तरह से किस तरह से लागू होता है। जी हाँ, इस समझौते के दौरान 6 हफ्ते का एक तो सीज फायर हो जाएगा। करीब 33 बंधक जो बनाए हुए थे वो छोड़े जाएंगे और इधर से इजराइल करीब 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी छोड़ेगा और 42 दिन के लिए शांति होगी। उसके बाद अगर ये कायम रही तो नेक्स्ट फेज होगा। अच्छी बात है, शांति हुई। 1 सेकेंडली, परंतु ये जो अभी वक्त, जो टाइम है, इस टाइम में क्यों हुई, उसके कारण ये है अव्वल ट्रंप का आना। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था अपने टिपिकल स्टाइल में कि मेरे आने से पहले ये डील हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि हमास सोच भी नहीं पाएगा। तो नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को और सॉलिड करने के लिए ये सोचा बेहतर कि अगर ये डील पहले हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू अटकता था इस डील को लेकर के, तो नेतन्याहू ने अपना रवैया सॉफ्ट किया ताकि ये डील हो जाए, ताकि 20 जनवरी जब ट्रंप इनॉग्रेशन होता है उससे पहले डील हो। तो हालांकि बाइडेन सरकार ने बहुत रोल भी प्ले करा है, तो एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों प्रेसिडेंट्स का रोल रहा है इस डील को बनवाने में। है इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए अब देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।